हेलो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप मेरे पीछे इमेज के माध्यम से बैकग्राउंड जो देख रहे हैं, आज पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू के बारे में इस वीडियो में मिलने वाली है। यानी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन, उसका परिचय, कौन कौन से कोर्स होते हैं, कौन कौन से बढ़िया टॉप कॉलेज हैं, फीस का स्ट्रक्चर क्या है और वहाँ के पूर्व छात्रों की जो विशिष्टता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटी है, जो जहाँ बड़े बड़े लोग जो पढ़ करके बड़े बड़े पदों पर गए हैं, उन सब की जानकारी भी आपको देने वाला हूँ। क्योंकि आप CUT के स्टूडेंट हैं, तो आपने भी अगर DU को टारगेट किया है तो आप कौन कौन सी कॉलेज वहाँ पर चूज कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्स उनके अंदर करवाए जाते हैं, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं आज का यह हमारा महत्वपूर्ण DU से संबंधित वीडियो। देखिए, इस पूरे वीडियो में आपको DU की इंट्रोडक्शन, कॉलेज, कोर्स, एडमिशन, फीस स्ट्रक्चर और एलुमनी डिस्टिंक्शंस के बारे में डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसका प्रारंभ कब हुई थी। ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 में, सन 1922 के अंदर ये प्रारंभ हुई थी और तत्कालीन केंद्रीय विधानसभा के एक अधिनियम द्वारा एकात्मक शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो प्रथम जो कुलपति थे उनका नाम था हरि सिंह गौड़। इनके पहले कुलपति का नाम क्या था? हरि सिंह गौड़ इनके पहले कुलपति थे। वर्तमान VC की भी हम बात करेंगे। वर्तमान जो इसके प्रेजेंट VC है, वाइस चांसलर है, उनका नाम है योगेश सिंह। वाइस चांसलर कौन है? योगेश सिंह वर्तमान में है। और पहले कौन थे? हरि सिंह गौड़ थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसका जो सिद्धांत, जो मोटो है वो क्या है? निष्ठा, धृति, सत्यम। निष्ठा यानी विश्वास रखना, धृति का मतलब धारण करना और सत्यम का मतलब सत्य। तो ये इसका सिद्धांत है, मोटो है। इसके जो कुलाधिपति है यानी जो चांसलर है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं और वाइस चांसलर योगेश सिंह है। अब हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कैंपस और कॉलेज है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्चुअली क्या है, ये जो कैंपस और कॉलेज है ये सारा लोकेशन के आधार पर है। जैसे नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस। तो जो नॉर्थ कैंपस है, तो नॉर्थ कैंपस के अंदर आने वाले जो कॉलेज वगैरह है उनको नॉर्थ कैंपस बोला जाता है। साउथ कैंपस या बाहर की जो आउटसाइड में आने वाली है उनको हम साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस बोला जाता है। तो ये उनके जो एरिया है उसके हिसाब से कॉलेजों का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस के नाम से इनको जानते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि नॉर्थ कैंपस के कौन से अच्छे अच्छे कॉलेज है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, यानी जिनका नाम जैसे रजिस्ट्रेशन पोर्टल जारी करे DU, तो वहां पर आप उसको भर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको देखना है कि आपका कोर्स उस कॉलेज के अंदर है या नहीं, ये आपको जरूर चेक करना होगा। तो लीजिए एक एक कैंपस के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले नॉर्थ कैंपस की हम बात करते हैं। नॉर्थ कैंपस जो है, उस नॉर्थ कैंपस के अंदर जो टॉप लेवल की कॉलेज है, जो रेपुटेटेड कॉलेज है, उनकी हम बात करते हैं। तो नॉर्थ कैंपस के अंदर सेंट स्टेफन कॉलेज, हिंदू कॉलेज आपका है, हंसराज कॉलेज है, जिसे हम KMC कॉलेज के नाम से कहते हैं, जिसका पूरा नाम किरोड़ीमल कॉलेज है। मिरांडा कॉलेज है जो गर्ल्स के लिए है, रामजस कॉलेज है, दौलत राम कॉलेज है। दौलत राम कॉलेज को DRC के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में इसको। और SGTB कॉलेज, जिसे हम श्री गुरु तेग बहादुर कॉलेज भी कहते हैं। SRCC बड़ा ही कॉमर्स का फेमस कॉलेज है, जिसकी कट ऑफ के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत हाई कट ऑफ जिसकी रहती है। श्री राम कॉमर्स जो कॉलेज है उसकी बहुत हाई कट ऑफ रहती है, तो कॉमर्स का कॉलेज है। तो ये नॉर्थ कैंपस के जो बढ़िया लेवल के, टॉप लेवल के, जिनकी रैंकिंग जो NIRF की रैंकिंग के हिसाब से टॉप रहती है, उनके नाम मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी नॉर्थ कैंपस में और भी बहुत सारे कॉलेज हैं। और कॉलेज कौन कौन से हैं और उनका फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, उसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक PDF का लिंक डाल दूंगा, वहाँ आप डिटेल से उसमें देख सकते हैं। उसमें आपको बेनिफिट ये भी मिल जाएगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कौन से कॉलेज के अंदर कौन कौन से कोर्स हैं। ठीक है, तो नॉर्थ कॉलेज के जो टॉप लेवल की कॉलेज है रैंकिंग के आधार पे, उनके मैंने कुछ चुनिंदा सेलेक्टिव नाम बताए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, तो आप ऐसा मत समझना कि भाई नॉर्थ कैंपस में सिर्फ इतने ही कॉलेज है, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं। तो ये तो नॉर्थ कैंपस की बात होगी। इसके अलावा दूसरा हम साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस की बात करें तो वहां पर लेडी श्री राम कॉलेज, LSR, वेंकटेश्वरा कॉलेज, गार्गी कॉलेज,
कमला नेहरू कॉलेज जिसे केएनसी के नाम से जाना जाता है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स जिसे डीसीएसी के नाम से जाना जाता है। ये बड़े फेमस और टॉप रैंकिंग वाले कॉलेज हैं। इसके अलावा भी साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस में और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। जो रैंकिंग के हिसाब से जो टॉप कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, उनके कुछ सेलेक्टिव नाम मैंने आपको बताए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, तो आप ये मत सोचना कि बस इतना ही कॉलेज है, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं। तो ये तो रही कॉलेज की बात, क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेज हैं, उनसे कौन कौन पढ़ के निकले हुए हैं, उनकी भी मैं आपको इस वीडियो में बात बताने वाला हूं। तो ये टॉप कॉलेजों के जो नाम है, मैंने सेलेक्टिव कॉलेजों के जो नाम बताए हैं, तो आपको जानकारी में रहे, क्योंकि जैसे आप एग्जाम देने के बाद में आप अप्लाई करेंगे डीयू के अंदर, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में आप जाना पसंद करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। कॉलेज के साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे लेडी श्री राम कॉलेज है, अब अगर आप मान लो लड़के हैं तो आप इसमें नहीं जा सकते, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा ना। श्री राम कॉमर्स कॉलेज आपको एसआरसीसी देखना पड़ेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कॉमर्स के कॉलेज की। ये कॉमर्स, अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। कॉमर्स के कॉलेज, साइंस के कॉलेज, आर्ट्स के कॉलेज की हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉलेज वापस नाम वही आएंगे जो रैंकिंग के हिसाब से हम बात करें तो कॉलेजों के नाम वही आएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। कॉमर्स कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स अगर आप करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बीकॉम ऑनर्स अगर आप करते हैं तो देखो बीकॉम के दो होते हैं, एक तो बीकॉम ऑनर्स होता है, एक बीकॉम प्रोग्राम होता है। जिन विद्यार्थियों के 12th के अंदर मैथ्स होता है वो बीकॉम ऑनर्स करते हैं, जिनके मैथ्स नहीं होता है वो बीकॉम प्रोग्राम करते हैं। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए सिलेक्टिव जो कॉलेज है, जो रैंकिंग के हिसाब से कॉलेज है, उसमें सबसे पहले टॉप रैंकिंग का कॉलेज आता है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। एसआरसीसी सबसे टॉप लेवल का कॉलेज है, आपने सुना होगा। श्री राम कॉलेज जो है बहुत बड़े लेवल का टॉप रैंकिंग वाला है, बहुत शानदार कॉलेज है। इसके अंदर आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, इकोनॉमिक ऑनर्स कर सकते हैं। उसके अलावा हिंदू कॉलेज आपका है, लेडी श्री राम कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, आपका फ्रीडुमल कॉलेज है, वेंकटेश्वरा है, रामजस है, दौलत राम कॉलेज है, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज है। ये कॉलेज भी बीकॉम ऑनर्स के लिए अच्छे माने जाते हैं, प्रायोरिटी से इसको बच्चे लेना पसंद करते हैं। ये तो बीकॉम ऑनर्स के थे, जिन विद्यार्थियों की 12th के अंदर मैथ्स होती है, तो बीकॉम ऑनर्स जिनको करना होता है उनके लिए कॉलेज है। उसके अलावा हम बात करते हैं बीकॉम प्रोग्राम के लिए, यानी जिनके बच्चों के 12th में मैथ्स नहीं है और वो बीकॉम प्रोग्राम अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए जो कॉलेज है, वेंकटेश्वरा कॉलेज है, क्रोडीमल कॉलेज है, कमला नेहरू कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स है, दौलत राम कॉलेज है आपका, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है आपका, एसजीटीवी कॉलेज है, गार्गी कॉलेज है। ये बीकॉम प्रोग्राम वाले, यानी ये वे बच्चे जिनके 12th के अंदर मैथ्स नहीं है और वो बीकॉम प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उनके लिए कॉलेज है। ऑनर्स के लिए आपको मैथ होना चाहिए। तो बीकॉम के कुछ कॉलेजों के नाम बताए, उसके अलावा भी बहुत सारे और कॉलेज हैं। अब हम बात करते हैं आर्ट्स के कॉलेज। आर्ट्स के जो कॉलेज है उसमें अंदर आपका सेंट स्टेफिन कॉलेज है, मिरांडा कॉलेज है, मिरांडा आपका वुमेन कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, क्रोडीमल कॉलेज है, वेंकटेश्वरा है, रामजस है, डीआरसी है, गार्गी है। यानी जो एनआरएफ जो आपकी टॉप रैंकिंग के हिसाब से जो कॉलेज है उन्हीं के मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूं। इसके अलावा और बहुत सारे नाम होंगे, वो भी आप डीयू की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और मैं आपको जो पीडीएफ का लिंक डालूंगा उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम साइंस के कॉलेज की हम बात करें तो साइंस के कॉलेज में हिंदू कॉलेज है, सेंट स्टीफन कॉलेज है, लेकिन 4 ही कोर्स से करवाता है। मिरांडा कॉलेज है, मिरांडा कॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन ये केवल गर्ल्स के लिए है, तो बॉयज अगर आप है तो आपके ये काम का नहीं है। हंसराज कॉलेज है, क्रोडीमल कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, वेंकटेश्वर कॉलेज है, डीआरसी कॉलेज है, एसडीजीबी कॉलेज है, गार्गी कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज है। लेडी श्री राम कॉलेज में भी ध्यान देना आपको कि लेडी श्री राम कॉलेज में अगर मैथ्स ऑनर्स आप करते हैं या स्टैटिक्स ऑनर्स करते हैं तो ही आप इसको टारगेट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको नहीं ले सकते हैं साइंस के लिए देखें तो। इंद्रप्रस्थ कॉलेज है, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है केवल गर्ल्स के लिए है। मैथ्स और कंप्यूटर साइंस अगर आपको करना है तो इंद्रप्रस्थ कॉलेज आपके लिए अच्छा है। मैत्री कॉलेज है, वो भी गर्ल्स के लिए है। रामलाल आनंद कॉलेज है, दयाल सिंह कॉलेज है, माता सुंदरी कॉलेज है, मोतीलाल कॉलेज है, आर्यभट्टा कॉलेज है। मैथ्स और अगर कंप्यूटर साइंस में आपको करना है तो रामानुजन कॉलेज मैथ्स स्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए, पीजीडीएवी मैथ्स स्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए। तो ये अलग अलग मैंने आपको बताया कि अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, आर्ट्स से करना चाहते हैं और साइंस से करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बढ़िया बढ़िया कॉलेज है उनके सेलेक्टिव कुछ नाम मैंने आपको बताए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज हैं। ये तो थे कॉलेजों के नाम। अब हम बात करते हैं कोर्स कौन कौन से हमें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है। तो कोर्स की हम बात करें तो बीए आपका ऑनर्स है, बीएससी ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, बीएलईडी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, बीएड है, टूरिज्म है,
LLB है, ये बहुत सारे कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी करवाती है। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BGMS जर्नलिज्म, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्ट पॉपुलर जर्नलिज्म का कोर्स बहुत सारे लोग जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं। MBBS जिसके लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, मौलाना आज़ाद कॉलेज है। BBA अगर आपको करना है, BMS अगर आपको करना है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जिसको हम कहते हैं। BBE अगर आपको करना है, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको करना है। देखो बीटेक जो होता है, आप मोस्टली देखते हैं तो कभी बीटेक कहाँ, बीटेक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता ही नहीं है, तो बीटेक दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, सिर्फ उसमें बीटेक होता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर किसी कॉलेज के अंदर बीटेक नहीं होता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसका नाम है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, वहां पर 45 सीट्स है, उसमें आपका बीटेक होता है। बाकी बीटेक के कोर्स अलग अलग कॉलेज के अंदर अवेलेबल नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 में स्थापित हुआ था, ये आपको बताया। उसके बाद में जो कॉलेज है नॉर्थ कैंपस के, साउथ कैंपस के, उनके बारे में आपको बता दिया। उसके बाद में जो सब्जेक्ट वाइज टॉप रैंकिंग कॉलेज है उनके नाम आपको मैंने बता दिए। उसके अलावा कोर्स कौन कौन से हैं ये आपको डिटेल से समझा दिया है। अब जब इतनी जानकारी हमें हो जाती है तो अब बात आती है कि भाई अगर हमारा DU के अंदर एडमिशन हो जाता है तो फिर एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। अब तो एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो CUET के थ्रू होगी। CUET का जो आपका स्कोर कार्ड होगा उसके थ्रू आपका एडमिशन होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि CUET का एग्जाम आपने दे दिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया, नहीं। CUET का एग्जाम देने के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं, अलग से रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं। उस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में CUET का जो आपका स्कोर कार्ड होगा उसके हिसाब से फिर आपको वापस से फॉर्म भरना होगा, अप्लाई करना होगा। उस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में फिर आपसे मांगेंगे भाई आपको कौन से कॉलेज चाहिए, है ना, कौन से कॉलेज से आप करना चाहते हो। अब यहाँ इंपॉर्टेंट आपके लिए, अब आप कौन सी कॉलेज में जाना चाहोगे वो डिपेंड करेगा कि आपके सब्जेक्ट क्या है, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी कॉलेज आपको चुनाव करनी है। सब्जेक्ट के साथ में फिर आपको देखना है कि आपका जेंडर क्या है, उसके हिसाब से आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना है। आपने कोई गलत कॉलेज का नाम डाल दिया तो फिर मतलब नहीं है। आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है और कौन सा कोर्स आपको करना है, उसके हिसाब से आपको उसमें रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आपको फीड करना है। तो एडमिशन प्रोसेस CUET के थ्रू होगा। रजिस्ट्रेशन पोर्टल जैसे ही DU जारी करेगा उसमें फिर आप भर पाओगे। अगला आपका आता है फीस स्ट्रक्चर क्या है। भाई DU में अगर आपको UG PG करना है तो उसका फीस का स्ट्रक्चर क्या है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF का लिंक डाल दूंगा। एक झलक उसकी मैंने आपको बता दी है फीस स्ट्रक्चर के। देखो इसके अंदर नेम ऑफ कॉलेज, जैसे पहला नाम है आपका अर्चना नरेंद्र देव कॉलेज है, तो ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप क्या करना, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं PDF का लिंक डालूं उसके अंदर आप कॉलेजों के नाम दे रखे हैं, बहुत सारे कॉलेजों के नाम दे रखे हैं। उन कॉलेजों के नाम के साथ साथ में आगे दे रखा है कोर्स ऑफर्ड UG मेरिट बेस्ड। तो ये कोर्स ऑफर्ड है, यहां पर आपको ध्यान से इसको पढ़ना है कि आप जो कोर्स करना चाहते हैं वो उस कॉलेज में है या नहीं है। जैसे मैंने मिरांडा कॉलेज का नाम बताया आपको, श्री राम कॉलेज का नाम बताया, लेडी श्री राम कॉलेज का नाम बताया आपको, वेंकटेश्वरा कॉलेज बताया, DRC का नाम बताया आपको। तो ये कॉलेज आप जो कोर्स करना चाहते हैं वो ऑफर करते हैं या नहीं करने हैं, इसकी जानकारी के लिए आपको यहाँ डिटेल पढ़ लेनी है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसको देख लेना। जैसे इस कॉलेज ने क्या कौन कौन सा क्या क्या करवाती है पूरा डिटेल यहाँ पे दे रखा है। फिर फीस स्ट्रक्चर उसके दे रखी है। UR यानी अनरिजर्व हो, OBC EWS माइनॉरिटी हो तो क्या फीस है, SC ST PWD की क्या फीस है, ये आपकी दे रखी है। एनुअल फीस इन इंडियन रुपीस, ये आपको पूरी फीस दे रखी है। तो अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग फीस होगी, तो वो डिटेल आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काम की इसलिए रहेगी PDF क्योंकि यहाँ पे कॉलेज के नाम और कोर्स का नाम का आपको पता चल जाएगा, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। उसके बाद में बात आती है आपकी एलुमनी डिस्टिंक्शंस, पूर्व छात्रों की विशेषताएं। देखो DU का तो बड़ा नाम है, विशिष्ट नाम है। DU में जो पढ़े हुए हैं वो बड़े बड़े टॉप रैंकिंग के साथ में है और बड़े बड़े पदों पर है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के, सेलेक्टेड लोगों के कुछ नाम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक और खास बात, DU अगर आप टारगेट करते हैं तो DU के अंदर चाहे आपका कोई सा भी कैंपस हो, वहाँ पर सुदामा जी की जो चाय है वो बड़ी फेमस है। तो बाहर के लोग भी वहाँ पे उस सुदामा जी की चाय को पीने के लिए आते हैं, तो आप भी तो जरूर ट्राई कीजिएगा उसको। और एलुमनी डिस्टिंक्शन की बात करें हम तो पूर्व छात्रों की विशेषताओं में अलग अलग कॉलेज की हम बात करें तो मिरांडा हाउस कॉलेज जो न्यू दिल्ली में है उसमें मीरा कुमार, मौनी रॉय, नीति मोहन, सोलानी बोस, मीरा नेर, जलाबाला वेद्या, ये आपके पूर्व छात्रों की विशेषताओं की कुछ मैं आपको झलक बता रहा हूँ। आपको लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन न्यू दिल्ली है, उसमें आदित्य राव, साक्षी तंवर, निधि राजदान, मीनाक्षी गोपीनाथ,
ये कुछ जो पूर्व छात्र है जो विशेष उपलब्धियां जिन्होंने हासिल की है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। स्टीफन कॉलेज दिल्ली में शशि थरूर, आपका राहुल गांधी, है ना, बड़े बड़े जो लोग हैं वो सब DU से पढ़े हुए हैं। हिंदू कॉलेज से, आपका हिंदू कॉलेज से देख लीजिएगा आप, मनोज कुमार, अर्जुन रामपाल, मीनाक्षी लेखी। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, अरुण जेटली, राजत शर्मा, गुलशन ग्रोवर, अंशुमान जैन, अर्जुन कुमार सिकरी। श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, ऋषभ पंत, श्री स्मृति जहाँ, रघुराम, वरुण सूद। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से राजकुमार राव, सुधीर चौधरी, रमाकांत गोस्वामी। हंसराज कॉलेज से शाहरुख खान, अनुराग कश्यप, रणविजय सिंह। ये बहुत सारे लोग जो है DU से पढ़े हुए हैं। गार्गी कॉलेज से भी बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं। इसके अलावा अब मैं उन कॉलेज के जो पूर्व छात्रों की विशिष्टता है उनके नाम बता रहा हूँ, जो DU ने अपनी वेबसाइट पे डाल रखे हैं, एल्यूमिनी डिस्टिंक्शंस के अंदर डाल रखे हैं, तो उनकी मैं बता रहा हूँ। फैकल्टी ऑफ लॉ जो आप देख रहे हैं, बहुत सी खूबसूरत सी बिल्डिंग देख रहे हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर कौन कौन रहे आप देख लीजिएगा। देखो, फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर बहुत सारे लोग रहे हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं, जिसकी एक झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर ये सब फैकल्टी ऑफ लॉ के हैं, मतलब जस्टिस है, बड़े बड़े पदों पर है, DU से पढ़े हुए हैं। तो DU का जिनका सपना होता है, DU से जिनको करना है, तो बड़े टॉप लोग निकलते हैं। अलग अलग बेंच, उनका कौन से बेंच से निकले हुए ये भी लिखा हुआ है सारा का सारा। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस के जो है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वो जो आप इमेज देख रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे जो पूर्व छात्र हैं विशेष पदों पर हैं। सब एक एक कुछ सेलेक्टेड जो नाम है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। कहीं प्रोफेसर है, कहीं इसरो के अंदर है, कहीं कोई आउट ऑफ इंडिया है, कहीं USA में है। बड़े बड़े नाम जो आप देख पाते हैं वो सारे के सारे DU से पढ़े हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसकी इमेज आप देख रहे हैं, उसके जो पूर्व छात्र हैं उनमें तुलिका गर्ग, गौरव कालरा, सचिन वर्मा, महादेव जायसवाल, है ना, गुलशन कुमार, बहुत सारे लोग हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट कंटिन्यूस एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, इसके अंदर भी बहुत सारे हैं। डॉक्टर अरुणा शर्मा, रश्मि रंजीता, कोई आपका SCERT में है, NCT में है, कोई NESUT में है, कोई आउट ऑफ इंडिया है ना, डाइट में है, कई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। बड़े बड़े नाम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर देख लीजिएगा आप, है ना, IIT में है, कोई IIM में है, आपका BITS में है, जो आप इमेज के माध्यम से देख रहे हैं। सारा DU ने अपनी साइट पर डाल रखा है। तो एक ऐसे जब इन बड़े लोगों को जब हम देखते हैं, विशेष जो उपलब्धियां देखते हैं, तो हमारा मन करता है कि DU में जाएं और वहाँ पर पढ़ाई करें और हमारा भी बड़ा विशेष नाम हो, है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, वुमेन कॉलेज से देख लीजिएगा आप, है ना। कंटेंट राइटर है कुछ लोग, असिस्टेंट प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट ICICI बैंक में है ना। निशा गुप्ता है, अलग अलग है। एयर इंडिया में कमांडर है, मेजर है, गूगल में है, कोई कहीं पर है। रामजस कॉलेज के अंदर भी बहुत सारे ऐसे, है ना, बड़े बड़े अवार्ड, जैसे देखो ये आपका मनोज वाजपेयी हैं, पद्मश्री, सुमित अंटिल पद्मश्री एंड गोल्ड मेडलिस्ट इन टोक्यो पैरा ओलंपिक। इसके अलावा महाराजा अग्रसेन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, है ना। सांकेत उपाध्याय एग्जीक्यूटिव एडिटर NDTV, एक्टर है आपके, गोल्ड मेडलिस्ट है, राइटर है ना, UK में, दिल्ली में बड़े बड़े पदों पर है, DU से निकले हुए स्टूडेंट। सोशल वर्कर है, विनर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, MHRD मंत्रालय में है। शिवानी गोस्वामी एंकर एंड एसोसिएट प्रोड्यूसर ऑफ UP टॉक, अलग अलग बड़े बड़े पदों पर, एक्टर। अदिति महाविद्यालय में भी देखो बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, उनके मैं कुछ इमेजेस आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देख करके हमें मोटिवेशन मिलता है कि अगर DU में हमारा होता है, हम UG PG यहाँ से करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो सफलता है उसको पर मिल जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर देखिए आप, है ना, अलग अलग बेंच के निकले हुए अलग अलग लोग, है ना। कोई C है,
गार्गी कॉलेज से देखिएगा, गार्गी कॉलेज से दूरदर्शन के एंकर, है ना, IPS, IAS, RAS, एक्टर, एक्ट्रेस, जर्नलिज्म, अलग अलग क्षेत्र के अंदर विशेष कर रहे हैं। दौलतराम कॉलेज से जैसे देखो अंजना उमम कश्यप, आज तक एंकर, ये सब यहीं से निकले हुए हैं, बड़े बड़े जो पदों पर वर्तमान में हैं। तो ये DU से संबंधित आपको पूर्व जो छात्र है उनकी विशिष्टता क्या क्या थी वो भी मैंने आपको बता दी है। तो देखो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले बात की हमने कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो DU जो है कि उसकी स्थापना 1922 के अंदर हुई थी और प्रथम कुलपति हरि सिंह गौड़ थे। प्रेजेंट जो VC है योगेश सिंह है। और DU का सिद्धांत क्या है, निष्ठा, धृति, सत्यम। DU के जो कैंपस है वो नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, उसके कॉलेजों के नाम मैंने आपको बताए। उसके बाद में आपको कोर्स जो है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी और जो बड़े बड़े पदों पर जो है अभी वर्तमान में आसीन उनकी पूरी जानकारी दी। और अब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो से बेनिफिट बहुत सारे होने वाले हैं। एक जो महत्वपूर्ण बेनिफिट है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको जो मैं PDF डाल रहा हूँ उसको डाउनलोड करके फिर उसमें देख लेना कि कौन से कॉलेज कौन कौन से कोर्स करवाती है। फिर जब आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल जारी कर देता है यूनिवर्सिटी, तो वहां पर आपको आसानी हो जाएगी, ताकि आपको कॉलेजों के नाम अलग से ढूंढने नहीं पड़ेंगे। कुछ टॉप कॉलेजों के नाम रैंकिंग के आधार पर मैंने भी बताए हैं, और भी आप सर्च कर लीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो DU से संबंधित मैंने वीडियो बनाया है आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसमें लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।